दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती टीजीटी पीजीटी 2022 4 साल की भर्ती के लिए होश उड़ाने वाले आवेदन। समकक्ष अहर्ता ने बिगाड़े सारे समीकरण, क्यों हो रही है देरी, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, डिप्टी सीएम मुलाकात इत्यादि पर चर्चा होगी। लेकिन इसके पहले जो छात्र टीजीटी पीजीटी 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी जीआईसी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्तियों की बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु पब्लिकेशन की हैं। अगर इन पुस्तकों की बात करें तो हर एक सब्जेक्ट के लिए ये पुस्तकें उपलब्ध करवाई गई हैं, जैसे हिंदी, कला, गणित, इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान इत्यादि। तो इन पुस्तकों में अब तक के पूछे गए सभी प्रश्नों का समावेश किया गया है। 2550 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न अध्यायवार और साथ ही साथ व्याख्या सहित उपलब्ध करवाए गए हैं। तो देर किस बात की, ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मोड में इन पुस्तकों को प्राप्त करें। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चक्षु पब्लिकेशन की इन बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को मजबूत करें और सफलता को प्राप्त करें। दोस्तों देखा जाए तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में एक चौंकाने वाली खबर देखने के लिए मिल रही है कि इसकी मेरिट काफ़ी हाई जाने वाली है। उसका कारण हम आपको अगर बताएं तो जो शासन के आला अधिकारी हैं वो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की एक कॉमन मेरिट बनाने का विचार कर रहे हैं कि सब्जेक्ट वाइज मेरिट को ना बनाकर कॉमन मेरिट रखी जाए। चूँकि ये सुपर टेट जो जूनियर लेवल का है वो एक एलिजिबिलिटी टेस्ट टाइप का लिया जा रहा है कि इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स थे कि 60-65 क्वालिफाइंग था। उसके बाद से जिसने क्वालिफाई कर लिया तो उसकी मेरिट बना दी जाए और उसके आधार पर उसका चयन कर दिया जाए। तो इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो अगर एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की कॉमन मेरिट बनाएंगे तो जो हिंदी के छात्र हैं, संस्कृत के हैं और कह लें आपके जो लैंग्वेज के और छात्र हैं, इंग्लिश के हो गए जैसे, तो इन सब की मेरिट ज़्यादा चली जाएगी। अगर देखा जाए तो सबसे जो कठिन पेपर था वो मैथ एंड साइंस का था। तो मैथ एंड साइंस वाले अभ्यर्थी तो ऐसे में बाहर हो जाएंगे, उनका जो मेरिट है वो काफ़ी कम है उनकी कंपैरिजन में। और इसी तरह से देखा जाए तो सोशल साइंस का जो मेरिट है वो भी थोड़ा सा कम ही है। वो मैथ एंड साइंस से थोड़ा अधिक है लेकिन लैंग्वेज सब्जेक्ट से उतना ज़्यादा नहीं है। तो ये छात्र तो पीछे रह जाएंगे। तो ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि जो सब्जेक्ट वाइज लैंग्वेज का पेपर था वो अलग हुआ, मैथ एंड साइंस का अलग हुआ और जो कह लें कि आपका ये सोशल साइंस का है वो अलग हुआ है। तो 3 प्रकार के फॉर्मेट में जब एग्ज़ाम लिया गया तो इसकी मेरिट एक कैसे बनाई जा सकती है। तीनों के पेपर्स का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो भी आपको अलग देखने के लिए मिलेगा। तो अब देखते हैं अधिकारी क्या कुछ यहाँ पर करते हैं, कॉमन मेरिट बनाते हैं या सब्जेक्ट वाइज अलग मेरिट बनती है। मेरे हिसाब से तो सब्जेक्ट वाइज अलग मेरिट बननी चाहिए, उसके हिसाब से सीटों का बंटवारा होना चाहिए और उसी के हिसाब से फाइनली जो है आवेदन लिए जाने चाहिए। लेकिन खैर देखते हैं शासन स्तर से क्या कुछ होता है। अगर यहाँ पर दोस्तों कॉमन मेरिट बनाई जाती है तो एक बार फिर से एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को अधिकारी गण फंसा देंगे और ये मैटर कोर्ट पहुँच सकता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं टीजीटी पीजीटी 2022 में कितने आवेदन अब तक हुए हैं। तो दोस्तों अगर हम अनऑफिशियल डेटा की बात करें तो जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका 8 लाख के प्लस बताया जा रहा है। तो 800 के प्लस आपके जो आवेदन है 8 लाख से अधिक वो रजिस्ट्रेशन है वो हो चुके हैं। और जो फाइनल फी सबमिशन है दोस्तों वो आपको 5 लाख के ऊपर देखने के लिए मिलेगा। तो फाइनल जो आवेदन है 5 लाख के ऊपर है, रजिस्ट्रेशन 8 लाख के ऊपर है और भी चूँकि अंतिम दिन चल रहे हैं आवेदन के तो और भी ये आंकड़ा पहुंच सकता है ज़्यादा। इस प्रकार से देखा जाए दोस्तों तो आवेदन लास्ट डेट तक और भी ज़्यादा आ सकते हैं और ये आपका आंकड़ा 5 लाख से फाइनल आवेदन से लेकर ये 8 लाख के करीब तक हो सकता है। अब दोस्तों बात करेंगे कि जहाँ पर बालक वर्ग में सीटों की संख्या ज़्यादा है, जिन विषयों में, उन विषयों में आपका आवेदन ज़्यादा दिखने के लिए मिला है, जबकि जिन मतलब विषयों में दहाई के अंक में आवेदन है वहाँ पर अभ्यर्थियों ने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया है और वहाँ पर आपको कम आवेदन और फाइट भी तगड़ी देखने के लिए मिलने वाली है।
अब दोस्तों अगर एग्ज़ाम डेट की बात करें तो अक्टूबर में आपकी जो परीक्षाएं हैं टीजीटी पीजीटी 2022 की वो होने जा रही हैं। साथ ही साथ अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में आखिरकार देरी क्यों हो रही है। दोस्तों कल के ही वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई थी कि समकक्ष अहर्ता ने सारे समीकरणों को बिगाड़ दिया है और समकक्ष अहर्ता का कन्फर्मेशन ना मिलने की वजह से यहाँ पर जो लोक सेवा आयोग है वो इस भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं समकक्षता स्पष्ट नहीं लौटाया गया अधियाचन। प्रदेश भर के राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता के 3000 से अधिक पद खाली हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजा था, लेकिन आयोग ने इसे लौटा दिया है। इसमें प्रवक्ता भर्ती के लिए निर्धारित योग्यता के समकक्षता का स्पष्ट उल्लेख नहीं था। अब निदेशालय से इसे अपडेट करके भेजा जाएगा। तो राजकीय इंटर कॉलेजों में भर्ती के लिए भेजा गया था अधियाचन, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को अपडेट अधियाचन भेजना होगा। तो इसमें दोस्तों अब फिर से समय जो है वो लगने वाला है। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो सचिव हैं जगदीश जी, उन्होंने बताया है कि समकक्षता स्पष्ट करने के बाद ही अधियाचन आएगा तो भर्ती का विज्ञापन निकाला जाएगा। तो फिलहाल के लिए आपको दोस्तों महीनों का इंतज़ार फिर से करना पड़ सकता है और आपका जो ये विज्ञापन है वो जुलाई लास्ट तक ही जारी हो सकता है। तो इस वजह से टीजीटी पीजीटी पर ज़्यादा फोकस्ड रहें और फिर एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती आपको एक सुनहरा मौका फिर से देने वाली है। दोस्तों 4 साल की एक संविदा जैसी भर्ती है। वायुसेना में 3000 पद हैं, लेकिन मात्र 3 दिनों में 56,960 आवेदन आ चुके हैं। 5 जुलाई तक ही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं और उपद्रवियों को यहाँ पर मौका भी नहीं मिलेगा और राज्यों ने वरीयता देने का ऐलान भी किया है। तो भारतीय वायुसेना ने कहा है कि अग्निपथ योजना के तहत 3000 अग्निवीरों की नियुक्ति के लिए उसे महज 3 दिन में 56,960 आवेदन प्राप्त हुए हैं। योजना के विरोध में हुए हिंसक प्रदर्शन के एक हफ्ते बाद शुक्रवार को पंजीकरण शुरू हुआ था। वायुसेना ने रविवार को ट्वीट किया कि 56,960 यह अग्निपथ भर्ती आवेदन प्रक्रिया के जवाब में वेबसाइट पर भविष्य के अग्निपथ से अब तक प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या है। पंजीकरण 5 जुलाई को बंद हो जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ से देखा जाए तो अग्निवीरों का प्रशिक्षण 30 दिसंबर से शुरू होगा। केंद्र सरकार ने 14 जून को अग्निपथ योजना पेश करते हुए कहा था कि 17.5 साल से 21 साल के युवा 4 साल के कार्यक्रम के लिए भर्ती किए जाएंगे, जिनमें 25% को बाद में नियमित सेवा मिलेगी और बाकी को बाहर कर दिया जाएगा। इसका विरोध भी व्यापक हुआ था, लेकिन बेरोजगारी का आलम ऐसा है कि एक दिन में यहाँ पर 20-20 हज़ार आवेदन देखने के लिए मिल रहे हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। दोस्तों नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए छात्र लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में देखा जाए दोस्तों तो विशु यादव की मुलाकात उप मुख्यमंत्री जी के मित्र और गाजीपुर जिले के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताजी के सानिध्य में उप मुख्यमंत्री जी के आवास पर ये पहुँचे हैं। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर मुद्दे को आज सरकार के समक्ष विस्तार पूर्वक रखने का प्रयास भी करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं इमेजेस के माध्यम से। साथ ही साथ गाजीपुर जिले के वरिष्ठ नेता व बीजेपी उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष प्रभुनाथ चौहान चाचा जी का धन्यवाद। आपने हम युवाओं के लिए अपना मूल्यवान समय दिया व उप मुख्यमंत्री जी के समक्ष शिक्षक भर्ती के मुद्दे को उठाने में मदद भी करी है। तो दोस्तों यहाँ पर लगातार जो डिप्टी सीएम से मुलाकात करने का प्रयास है वो हो रहा है और उनसे ये बात कही जाएगी कि लाखों पद रिक्त होने के बावजूद भी आखिरकार भर्ती का विज्ञापन जारी करने में सरकार कोताही क्यों कर रही है, जिससे कि यह मामला मुख्यमंत्री महोदय के संज्ञान में लाया जा सके और हर संभव प्रयास है कि जल्द से जल्द नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी हो सके। तो आप भी इसी प्रकार से लगातार अपने स्तर से जिले स्तर पर या यहाँ पर लखनऊ में सांसद मंत्री विधायक इत्यादि के माध्यम से अपने मुद्दे को उठाते रहें, जिससे कि ये मुद्दा एकदम से विलीन ना हो जाए, कम से कम अस्तित्व में रहे कि लाखों छात्र सड़कों पर हैं, बेरोजगार हैं और उनको एक भर्ती की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।